Welcome to video lecture series for class 12. Today we will do the topic dielectrics and polarization. पिछले टॉपिक में हमने लर्न किया था मेटल्स के बारे में, मेटल्स मीन कंडक्टर्स के बारे में बेसिकली भी डिस्कस किया था. एंड द टॉपिक वाज फ्रॉम चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस NCERT. In the same chapter, next topic we will discuss about dielectrics. Dielectrics are what are dielectrics? Dielectrics are simply non-conducting material. These are non-conducting materials. तो अगर इन non-conducting materials को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो how they will behave? Then how they will behave? And the behavior of material or non-conducting material in electric field, external field में जो का behavior है, that if we want to study that, then we call that those non-conducting materials as dielectrics. Dielectrics are non-conducting material, simple जो conduct नहीं करते हैं. अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सैम्पल 2 लिए हुए हैं. इन सैम्पल में अभी मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ है. ये आपने एक्सटर्नल फील्ड मैंने ड्रॉ करी, सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करी. एक्सटर्नल फील्ड मीन्स एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड जाती है लाइंस. तो जो पॉजिटिव चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फील्ड. एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन भले ही आपका कंडक्टिंग नहीं है, लेकिन इस सैम्पल के अंदर जो आपके पॉजिटिवली चार्ज जो मटेरियल एटम्स रहते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द फील्ड. एंड हियर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे तो वी कैन से कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं एंड हियर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दिस पोर्शन विल बी डेफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो भी होंगे दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड दिस साइड. इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस लाइक दिस, तो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड दिस साइड. तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल शिफ्ट टुवर्ड वन साइड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दैट मीन्स अ फील्ड विल बी इंड्यूस्ड इनसाइड द सैम्पल. सैम्पल के अंदर फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसका की डायरेक्शन किस तरीके से होगा. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फील्ड डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. तो इंड्यूस्ड फील्ड को अगर हम शो करें, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड. दिस विल द इंड्यूस्ड फील्ड. इंड्यूस्ड फील्ड आपकी हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. और जो एक्सटर्नल फील्ड जो है, जो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जो आपने लगाई थी, ऑल दो दिस फील्ड इज ई नॉट, आपने ई नॉट फील्ड लगाई, आपने इंड्यूस अंदर इन हो गई. जो टोटल फील्ड नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट फील्ड विल बी सम ऑफ दीज. तो सम ऑफ दीज मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नेट जो हो जाएगा, दैट ई नेट विल बी द सम ऑफ ई नॉट माइनस ई इन. अंदर जो फील्ड है इंड्यूस्ड हुई और जो बाहर से आपने लगाई, इनका सम होगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू समथिंग विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो ज़ीरो नहीं होगा अगर आपका ये इक्वल, क्योंकि आपके एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है. लेकिन अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के बारे में हम जानते हैं. इन केस ऑफ कंडक्टर we have all the charges resides on the surface of the conductor. तो अभी न्यूट्रल कंडक्टर है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हैं. तो यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो इस साइड में आ जाएंगे. और यहाँ पे आपका डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वी कैन से इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, दिस साइड इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी आपकी इंड्यूस जो होगी, इट विल ऑल्सो फॉर्म लाइक दिस ओनली. This is the electric field induced in this direction only. But in case of conductor, जो आपकी net field होगी, that will be equal to your induced field will be equal to E0 minus E induced. This will be equal to 0. कंडक्टर के केस में, बिकॉज हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी एक्सटर्नल शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0. तो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है. दिस प्रॉपर्टी वी ऑल्सो नो. बट ये किस तरीके से यहाँ पे अगर हम डिस्कस करना चाहें कि किस तरीके से एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया, जैसे यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिविटी पार्शियल पॉजिटिविटी आई, तो यहाँ पे भी 0 होनी चाहिए, पर यहाँ पे 0 नहीं हो रही है, बिकॉज हियर जो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस डेवलप हुए, दे आर पार्शियल चार्ज, दे आर बाउंड चार्ज, दे आर नॉट फ्री. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्जेस है यहाँ पे, दीज आर द सिंपल जो यह सरफेस जो पार्शियल चार्जेस दिखाई पड़ रहे हैं, दीज पार्शियल चार्ज, पार्शियल सरफेस चार्जेस, इनको हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस. आर
बाउंड चार्जेस, दे आर नॉट फ्री टू मूव बट दे कैन ओनली डिस्प्लेस टू वन डायरेक्शन, एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बट इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, दे आर नॉट फ्री, तो दे आर बाउंड चार्जेस। बट इन हेयर दिस, यहाँ पे जो सरफेस चार्जेस है, यहाँ सरफेस चार्जेस जो है वो क्या है, ये फ्री हैं, ये फ्री चार्जेस है, आर फ्री। तो सपोज सिग्मा डेंसिटी यहाँ पे सरफेस चार्ज है, और ये क्या होगा, ये फ्री चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बाउंड चार्ज डेंसिटी है, जो कि आपकी पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, वो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द बिहेवियर हाउ द नॉन कनेक्टिव मटेरियल बिहेव। अब नॉन कनेक्टिव मटेरियल के केस में ही देयर आर टू केसेस, ही नॉन कनेक्टिव मटेरियल कैन बी ऑफ टू टाइप, दे कैन बी पोलर मॉलिक्यूल्स, कैन बी मेड अप ऑफ नॉन मोलर मॉलिक्यूल्स, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर के, दे कैन बी पोलर और नॉन पोलर। पोलर डायइलेक्ट्रिक्स उनको बोलते हैं हम, वो अगर हम पोलर मॉलिक्यूल के अंदर के हैं पोलर डायइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और अगर वो उनके अंदर के मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं तो हम उनको बोलते हैं नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स। तो उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि अगर दोनों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉन पोलर का हम केस लें, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया H2, आपका हो गया CO2, these are the non-polar sample which we have taken, and if I want to take the polar molecules, it is HCl, it is H2O, these are the polar molecules. Polar means जिनके पास पोल्स यहाँ पे डेफिनेटली क्लियरली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिखाई पड़ सकते हैं। वी कैन डिफाइन, वी कैन, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनके एक पोर्शन पूरा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दिखा सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पोलर चार्ज डायइलेक्ट्रिक्स। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। This is a sample in case of your polar samples ले रहे हैं यहाँ पे हम, we are taking the 4 samples. Let us discuss about the sample. I have taken the 4th segment of the sample. यहाँ पे पहले पोर्शन में लिया हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दूसरे पोर्शन में लिया हुआ पोलर मॉलिक्यूल डायइलेक्ट्रिक्स। पोलर डायइलेक्ट्रिक्स लिया गया है यहाँ पे नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स लिया गया है। अब फर्स्ट केस में as you can see, non-polar means negative and positive charges are at the same point, means we cannot define कि separately कि negative positive charges क्या हैं, और they are arranged randomly. For example ये आपका H molecule है, तो यहाँ पे H molecule नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो है नहीं, तो जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे विल बी, कह सकते हैं कि दे आर लाइक स्फेरिकल शेप इन, इसमें कहीं पर अलग सेपरेट करना मुश्किल है आपको फील्ड इंड्यूस करना, नेट फील्ड तो जीरो ही हो रही है अंदर भी। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिस इज शोइंग नेगेटिव फील्ड इज़ जीरो, यहाँ पर एक्टिव फील्ड भी जीरो है। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट टुवर्ड द वन साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी एक अदर साइड में, तो जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह तो रहेंगे लेकिन उनके पॉजिटिव चार्ज तो एक जगह फिक्स रहेंगे, पर उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड वन साइड में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्शियल जो है यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं वन साइड में, यानी पार्शियल पोलैरिटी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट इंड्यूस, यहाँ पे डायपोल क्या होते हैं, इक्वल अपोजिट चार्ज केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, तो ये डायपोल की तरफ बन जा रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ हो जा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिविटी आर सेपरेटली सीन इन दिस केस, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है बाय स्ट्रेचिंग, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बाय स्ट्रेचिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड की वजह से स्ट्रेच होके ये एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पार्शियल नेगेटिविटी पार्शियल पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो नहीं होगी एज इट वॉज इन द केस ऑफ फर्स्ट केस, यहाँ पे जीरो नहीं होगी, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी। अब बात करते हैं पोलर डायइलेक्ट्रिक्स की। पोलर मीन्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए है क्योंकि ये रैंडम है, नेट इनका जो चार्जेस जो पोलर होने के बावजूद भी जो नेट फील्ड है वो जीरो हो जा रही है। पर अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ पे अब ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये अपने आप को अगेन अलाइन करेंगे फील्ड की डायरेक्शन में ही, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे, दे विल ट्राई टू स्ट्रेटन इटसेल्फ, अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग आने की कोशिश करेंगे, पैरेलल आने की कोशिश करेंगे, तो सारे के सारे पैरेलल होने की कोशिश करेंगे एंड बिकॉज ऑफ विच आपकी अंदर जो फील्ड होगी वो जीरो नहीं होगी।
So in case, so I have written also all this point. In case of non-polar molecules, the electron cloud stretch itself in the presence of external field. So the partial negative charge develop on one side and partial positive charge on other side. This induces electric field inside the dielectrics. Or we can say a dipole moment is developed. A dipole moment is developed on this side. We can say this implies that a dipole moment is developed. एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायलेक्ट्रिक के अंदर. और ये पार्शियल बाउंड, जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री तो नहीं है, ये बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ ही हैं. तो इनको बोलते हैं, जो चार्जेस डेवलप होते हैं इनको बोलते हैं बाउंड चार्जेस आर डेवलप इन द सैम्पल, देयरफॉर दे आर सेड टू बी पोलराइज्ड. क्योंकि एक तरफ पोलैरिटी यहाँ पे हो रही है, एक तरफ नेगेटिविटी आ रही है, एक तरफ पॉजिटिविटी आ रही है. तो पॉजिटिविटी आ रही है तो हम बोलते हैं कि सैम्पल क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया है. Let us talk about in case of the polar molecules. In case of polar molecules, they align the dipole due to external field. Align कर देंगे so that it also has partial positive bound charges on one side and negative poles of the dipole arranged on the other side. Thus, it becomes polarized as it has net dipole moment. Net dipole moment यहाँ पे है, जीरो नहीं है. Dipole moment यहाँ पे net है. देयरफॉर बोथ द केसेस में क्या होगा, चाहे वो हम बात करें पोलर की चाहे नॉन पोलर डायरेक्ट की बात करें, दोनों के केस में एक नेट डाइपोल मोमेंट है सैंपल के अंदर. इन द डेवलप ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड की वजह से अंदर की तरफ सैंपल के अंदर आपको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी अलग अलग दिखाई पड़ रही है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रही है, यहाँ पे डाइपोल डेवलप हो रहे हैं. डाइपोल डेवलप हो रहे हैं यानी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है. डाइपोल मोमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. Therefore, this dipole moment जो develop हुआ because of presence of external field, this dipole moment per unit volume of the sample is called as polarization. It is denoted by symbol P. इसको P से डिनोट करते हैं हम लोग. तो और इनके साथ लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ, आइसोट्रोपिक मीन्स दैट जो डायलेक्ट्रिक है किसी भी डायरेक्शन में हम ट्रैवल करें, डायलेक्ट्रिक की बात करें हम, चाहे अलॉन्ग चाहे हम डायलेक्ट्रिक्स में किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग बात करें, तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ले रहे हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो सेम है, लीनियर है, इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ ओनली in one direction only. तो in that case जो आपकी पोलराइजेशन होगा, इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. Similarly, we will later on learn about magnetic susceptibility, how it allows the electric lines of force to pass through it. Susceptibility जो सैम्पल जो डायलेक्ट्रिक्स है, कैसे उसने अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू प्रेजेंट डेवलप होने दिया, ये इस कॉन्स्टेंट से डिपेंड करता है. जैसा सैम्पल होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी उस हिसाब से डिपेंड करेगी उस सैम्पल पे. जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरीके की ससेप्टिबिलिटी की उसकी वैल्यू होगी. एंड देन after doing all this thing, let us do the kind of conclusion. One more thing is that कि अगर कोई सैम्पल मैंने ले लिया, you can see I have drawn the dipole because एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया यहाँ पे, यानी डाइपोल्स अरेंज हो गए, चाहे वो स्ट्रेचिंग की वजह से हो चाहे वो अलाइनमेंट की वजह से हो. डाइपोल्स डेवलप हो गए यानी पार्शियल नेगेटिविटी चार्ज आ गई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गए. और यहाँ पे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप हुए इट इज़ बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्जेस. और इनको जो ये क्योंकि यहाँ पोलैरिटी डेवलप हुई है तो इसे हम बोलते हैं द चार्जेस डेवलप टू पोलराइजेशन. नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, इसे पी बनाए हैं कि नेगेटिव चार्ज पोलराइज्ड हुआ यहाँ पे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पोलराइज्ड हुआ. तो लेफ्ट और राइट साइड में तो चार्जेस पोलराइज्ड हुए, सरफेस पे चार्जेस आ गए. तो चार्जेस आर देयर ऑन द सरफेस, बट वी विल से इन द सैम्पल वॉल्यूम की बात करें अगर हम, तो वॉल्यूम में नेट चार्ज डेंसिटी जीरो होगी. केवल जो भी चार्ज डेंसिटी होगी डायरेक्ट के केस में भी वो सरफेस पे ही होगी. और कितनी होगी, जो कि जितना भी आपने इंड्यूस हुआ है. क्योंकि आप देख सकते हैं सैम्पल के अंदर हम बात करें वॉल्यूम की बात करें तो किसी भी पोर्शन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, एडजेसेंट है. तो नेट चार्ज डेंसिटी इनसाइड द वॉल्यूम इज ज़ीरो, inside the volume is zero. So net charge density inside the volume of the some sample is polarized. इस case sample of polarized dielectric is zero. क्योंकि अगर हम क्यों जीरो है, बिकॉज दे आर अरेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एडजेसेंटली. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम अंदर बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव एडजेसेंट में एकदम है, तो यहाँ पे नेट डेंसिटी कैंसिल हो जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से. लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुए हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से. इसलिए जो भी चार्ज डेंसिटी होगी बाउंड चार्ज की वजह से या कहें जो चार्ज पोलराइज्ड हुए होंगे वो केवल सरफेस पे होंगे. एक तरफ नेगेटिव चार्ज पोलराइज्ड होंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज पोलराइज्ड होंगे.
So the polarized charge will only be on the surface, and inside the volume the polarized charge density will be 0 because of the linearity and adjacent arrangement of positive and negative charge. This is the complete topic, and I will attach the PDF also in the video. Kindly you can take the video lecture, this PDF of this video lecture, and in the description section. Thank you.